तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर जहां से फिजिक्स शुरू होता है। तो उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही हम जो भी हमारा फिजिक्स का जितने भी चैप्टर्स आते हैं उससे हम डील कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक ये है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। हाफ एन आवर क्लास में इसको मैं पार्ट पार्ट करके शेयर कर दूंगा और आपको देखने के लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले पढ़ेंगे यूनिट्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। यूनिट्स कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा फिजिकल क्वांटिटीज बहुत होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज मान लीजिए स्पीड हो जाता है, फिर वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, इन सबको मेजरमेंट करने के लिए जो हमें चाहिए उसको बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन ये बोलता है, इट इज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। देखिए, इंटरनेशनली मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसको हम यूनिट्स बोल के मानते हैं, जिसको हम एसआई बोल के बोलते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट मतलब पूरा ग्लोबलाइज्ड हो गया ये। ग्लोब में मतलब अर्थ में जहां पे भी जाएंगे आप, यूनिट्स के हिसाब से ही आपका मेजरमेंट्स होगा। ठीक है, उसी के लिए एक सर्टेन यूनिट लिया गया है जिसको हम एसआई यूनिट के तौर पे माना जाते हैं। इट इज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यही बता दिया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारा इंडिया में हो या फिर फॉरेन कंट्रीज में, पूरा वर्ल्ड में जिस यूनिट का मेजरमेंट करते हैं, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, अब आप मान लीजिए जैसे कि लेंथ का यूनिट हो गया, लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। ठीक है, टाइम को हम बेसिकली, टाइम का एक्चुअली ऐसा यूनिट है सेकंड में। इंडिया में लोग क्या करते हैं, आवर में करते हैं, मिनट्स में करते हैं और सेकंड में भी माना जाता है। जब आप रनिंग रेस वगैरह करते हैं तो सेकंड में भी उसको लिया जाता है टाइम को। समझ में आ गया? देखिए, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जाएंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, एंगर, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, इन सब को तो हम मेजर कर नहीं सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी जाहिर सी बात हो गया, स्पीड हो गया इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, इंपल्स है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बस कुछ 4-5 एग्जाम्पल दे दिए हैं मैं यहाँ पे। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड को स्पीडोमीटर में मेजर करते हैं। अलग अलग डिवाइस होता है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। और टाइम को मेजर करते हैं वॉच में करते हैं, स्टॉप वॉच में करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को करते हैं मेजरिंग टेप में करते हैं। ठीक है, लाइट ईयर में भी करते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस, जैसे कि हमारा एटॉमिक रेडियस हो जाए, उसको हम फर्मी में करते हैं। ठीक है, फर्मी में या फिर एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, वहां पे वो बहुत छोटे क्वांटिटीज होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सन और अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जरूरत होता है। ठीक है, वैल्यू सब बाद में दिए जाएंगे, अभी बस याद रखना खाली। और जैसे कि मून और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए पैरेलल यूज होता है। समझ में आ गया ना? तो डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं इसका। करंट को हम मेजर करते हैं कैसे? एम्पियर में। तो एम्पियर बन गया करंट का यूनिट। समझ में आ गया? करंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी और एम्पियर हो गया उसका यूनिट। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। समझ में आ गया? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो मैं बता दूंगा। और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम उसका फॉर्मूला रहता है, तो फॉर्मूला सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ में आ गया? फिर इसका डेफिनेशन भी वही बोलता है, मतलब द क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर, जो क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसके बाद जाएंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी ये कहता है कि द क्वांटिटी दैट वी कैनॉट मेजर, जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, मतलब जितने भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जा रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे आप, मतलब हम खाली फील कर सकते हैं उसको। ठीक है, फील कर सकते हैं। ठीक है, इमोशन वगैरह हो गया, एज वगैरह हो गया, ओल्ड एज हो गया, यंग हो गया, एडोलसेंट हो गया। ठीक है, इन सबको हम खाली फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, तो इनका ना कुछ मेजरिंग करने का क्वांटिटी नहीं होता है। बहुत सैड होते हैं मतलब वो हमें ही पता चलता है कि कितना सैड होते हैं या फिर कितना हैप्पी होते हैं।
तो उसके लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर यूनिट बनाया नहीं गया है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी फॉर रेफरेंस इतना ही बस याद रखो, ये एग्जाम में आता नहीं, समझ में आ गया। फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों है, इसीलिए बस लिख दिया हूं यहाँ पे, एग्जाम में आता नहीं है। हम डील करेंगे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, स्केलर वेक्टर के ऊपर, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के ऊपर इस वीडियो में। समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आपका हो गया एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। बहुत सारे इमोजीज वगैरह आजकल सोशल मीडिया में भेजते रहते हैं, इमोजी वगैरह आ गया, तो हमारे एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो सब किया जाता है। फिर एंगर हो गया, ठीक है, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये समझ में आ गया ना, सैड हो गया, और ऑल अदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मतलब एज वगैरह हो गया, या फिर हमारा एक्सप्रेशन, वही सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कुछ नहीं, बस इतना ही हो गया, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ने जाएंगे हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का पहले डेफिनेशन को मतलब समझ लीजिए, उसके बाद एक अच्छे से एग्जांपल में दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि हम बचपन से मतलब एवरेज 6 से शुरू होता है, 6 या फिर 7 से क्लास से शुरू होता है, ये सब यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, आईसीएसई में भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हम पढ़ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बच्चों का ना यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहता है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो स्केलर में होता है कि वेक्टर पे होता है, कि स्केलर खाली मैग्नीट्यूड होता है कि वेक्टर खाली मैग्नीट्यूड होता है। ये कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हम एमसीक्यूज में ज्यादातर रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रहा है, स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं पहले बताया था कि हम यहाँ पे डील करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पे उसके जगह कुछ नहीं है, तो जितने भी हम साइंस में पढ़ रहे हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं, साइंस सेक्टर में नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। हमारा डायरेक्शन कितना है, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और 4 सब डायरेक्शन, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, कुल मिला के हो गए 8, ठीक है। तो जिसका कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, बस खाली होता है मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब स्केलर और वेक्टर, देखो भी एक एरो जैसा है तो इसका एक डायरेक्शन है मान लो, तो एरो जिसका है तो उसका डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और स्केलर का खाली है, ठीक है, स्केलर का खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। बस समझने के लिए ये दे दिया हूं, याद कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद इसके भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, स्पीड और टाइम में क्या हमें खाली टाइम पता चलता है, स्पीड में मतलब हमें खाली स्पीड पता चलता है कि एक बस जो जा रहा है वो 100 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ठीक है, स्पीड में। एक वोल्वो जा रहा है जिसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है इसकी हमें कुछ खबर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उसको हम स्पीड को हम ले जाते हैं स्केलर क्वांटिटी में, समझ में आ गया। टाइम में, टाइम एक ही मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है, ठीक है, तो उसका भी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप पूछेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो होता है टाइप्स ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन का वो होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया ना। तो टाइम से उसका कुछ लेना देना है नहीं। अब अगर आप एक वॉच खरीद के लाओगे तो जाहिर सी बात है वो क्लॉकवाइज ही घूमेगी, उल्टी थोड़ी घूमेगी वो वॉच आपका, ठीक है। तो टाइम इज ऑल्सो कंसिडर एज द फिजिकल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके बाद डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस को आप मेजर करें, मतलब हमारा स्कूल से, हमारा घर से या फिर हमारा कॉलेज से हमारा जो घर है वो 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, खाली 15 किलोमीटर पता चलता है, कौन सी डायरेक्शन में ये हम थोड़ी बताते हैं, नहीं बताते। अगर डायरेक्शन बता देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, समझ में आ गया। देन पावर, आपका कितना पावर तो है वो पता चलता है यहाँ पे। पावर का जैसे कि फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, W/T, और इसका जो यूनिट आता है वो वाट में आता है, पावर, ठीक है।
तो वर्क बाय टाइम आपका पावर कितना है ये पता चलता है, मतलब डायरेक्शन थोड़ी पता चलता है इसमें, ठीक है, हाथ में या फिर पैर में कितना पावर है आपका ये पता चल जाता है, डायरेक्शन नहीं पता चलता है। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हम बेसिकली निकालते हैं 3D पिक्चर्स का, सॉरी 3D ऑब्जेक्ट्स का निकालते हैं, जैसे कि आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, थोड़ा मिटा देता हूँ ये सब, क्यूबॉइड हो गया या फिर सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, स्पीयर हो गया, होलो स्पीयर हो गया, फिर सॉरी हेमिस्फीयर हो गया। तो इन सब का हम क्या करते हैं, मतलब वॉल्यूम निकालते हैं, उसमें भी कुछ डायरेक्शन नहीं होता, समझ में आ गया। तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दे दूंगा, ये दोनों पहले समझा देता हूं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है और जिसका रहता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसका रहता है उसका हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका खाली मैग्नीट्यूड रहता है वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। याद कैसे रखेंगे मैं भी बता दिया उसका। नीचे वाला डायरेक्शन हमारा हमेशा साउथ होता है, तो ये हो गया V मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में होते हैं, समझ में आ गया। देखिए एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एक्चुअली मीटर पर सेकंड आता है यूनिट। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, देखिए स्पीड में खाली यही पता चलता है कि गाड़ी कितने स्पीड में जाता है, और वेलोसिटी में ये पता चलता है कि गाड़ी कितने स्पीड में जाता है और किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, इसलिए उसको रखा गया है वेक्टर क्वांटिटी में, समझ में आ गया। टॉर्क जो होता है, टॉर्क मतलब इनिशियल पिकअप, गाड़ी वगैरह चलाते होंगे, मतलब बाइक जब चलाते हो तो गाड़ी का इनिशियल पिकअप जो होता है उसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वैसे ही कुछ है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी है मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। A इक्वल टू V/T, या फिर उसको डिस्प्लेसमेंट बाय टी स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये टाइम मिला देने से टी स्क्वायर हो जाएगा, D/T स्क्वायर। उसके बाद फोर्स इक्वल टू क्या है, M इंटू A मतलब क्या है हमारा, मतलब वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जहां पर आएगा वो डायरेक्शन पे रहता है, और डायरेक्शन जहां पे है वो वेक्टर हो जाएगा, समझ में आ गया। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम अभी पढ़ाता हूं, मतलब दिखा देता हूं कि कैसे होता है वो स्केलर और वेक्टर का। देखिए एक घर यहां पे है, स्केलर और वेक्टर का बता रहा हूं, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं। एक घर है यहाँ पे, और यहाँ दो सज्जन व्यक्ति यहाँ पे दो बात कर रहे हैं कि घर के 50 किलोमीटर के दूर में, मतलब 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या है, एक पार्क है। 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक पार्क है। तो डिस्टेंस दिया गया 50 किलोमीटर, और डायरेक्शन होते हैं हमारा 8, डायरेक्शन और सब डायरेक्शन मिला के होते हैं 8। तो उसमें से हम किस डायरेक्शन में जाएंगे ये तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। डायरेक्शन क्या होते हैं, ये वाला नॉर्थ साउथ ईस्ट और एक वेस्ट, ये वाला हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो 8 डायरेक्शन है। आदमी 8 डायरेक्शन में जाएगा क्या, 150 किलोमीटर मतलब 400 किलोमीटर ऐसे ही हो गए वहां पे, तो नहीं जा सकते। हमें क्या चाहिए कि और एक इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पे ना डायरेक्शन होना मतलब जरूरी होता है, वहां पे कि किस डायरेक्शन में हम 50 किलोमीटर जाने से हमें पार्क मिलेगा, तो हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो इनको इन्फॉर्मेशन दिया, क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि ना 50 किलोमीटर में पार्क है, बस एक ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब 1 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन। और जहां पे 1 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, समझ में आ गया। जहां पे 1 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। यहां पे आपको क्या मिला, मतलब डायरेक्शन मिला, दस डायरेक्शन इज स्केलर क्वांटिटी, एग्जांपल में बताया था मैं। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे एक सज्जन व्यक्ति आए तो उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए आप। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए।
और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, आपको पार्क मिल जाएगा 50 किलोमीटर जाते हुए, मतलब 50 किलोमीटर कवर करते ही आपको पार्क मिल जाएगा, बोर्ड मिल जाएगा पार्क का, और वहां पे आप पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया फिर, सॉरी ये वाला मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और ये वाला है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया था और ये डायरेक्शन। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस था आपका, वो डायरेक्शन गलत से लिख दिया, नीचे वाला होगा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है, हम जानते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, और ऊपर जो है वो है मैग्नीट्यूड आपका, जो कि डिस्टेंस है। अभी ये वाला जो था 1D इंफॉर्मेशन, और जब ये मिल गया 1D प्लस 1D क्या हो गया 2D इंफॉर्मेशन। ठीक है, 2D इंफॉर्मेशन जहां पे मिलता है, 2D इंफो जहां पे मिलता है उसको बोला जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया ना, आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया आपको। ठीक है, तो अब आप आसानी से जा सकते हैं कि 50 किलोमीटर जाना है हमें, और कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये वाले, आसानी से पार्क में पहुंच गए, और पार्क में जो है खजाना भी मिल गया आपको। ठीक है, वैसे होता है। दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए, स्पीड का ले जाते हैं, समझ में आ गया होगा ये वाला पूरा क्लियर से। स्पीड का अगर ले जाएं तो स्पीड का ही कुछ ऐसा ही है, एक बस जा रहा है या फिर एक ट्रक जा रहा है, कुछ भी, बस ले जाते हैं। ठीक है, अक्सर बस बहुत स्पीड जाते हैं, बस जाते हैं। ठीक है, बस इस तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं, पर बस का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया ना, 1D इंफॉर्मेशन मिल गया। 1D इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि बस का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऊपर से अगर देखेंगे, अगर रोड ऐसा होगा, रोड ऐसे होता है ना ब्रांच टाइप के, मतलब बहुत सारे होते हैं रोड्स, देखो, तो बस इस तरफ है। ठीक है, बस को जाना है इस तरफ, और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर बस इस तरफ जाएगा तो बस का डायरेक्शन किस तरफ होता है, नॉर्थ वेस्ट, और हमें क्या पता है, बस जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। ठीक है, तो ये 1D इंफॉर्मेशन हो गया, और ये 2D इंफॉर्मेशन हो गया, और दोनों को मिला के क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। और जो ये बना हमारा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर हम जानते थे, जो कि 1D इंफॉर्मेशन था, और बाद में हमें क्या पता चला कि बोर्ड से देख के बस जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो 1D इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड मिल गया था, उसके बाद मिल गया हमें डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होते हैं वो होगा वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों को मिलाने से हमारा हो गया वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये 2 नंबर एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल करेंगे। अच्छा लगेगा, तीसरा मजेदार है थोड़ा, देखिए। देखिए, टेम्परेचर भी उसको स्केलर माना जाता है, पर वो वेक्टर और स्केलर दोनों में है। ठीक है, देखो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर में, और उसका यूनिट होते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, तो इन तीनों में मेजर किया जाता है उसको। तो देखिए, टेम्परेचर बेसिकली रूम टेम्परेचर क्या होता है 37.5 डिग्री, तो हम राउंड अप करके 37 ले जाते हैं उसको, राउंडिंग डाउन, एक्चुअली राउंड अप करने से 38 हो जाता है, चलो 38 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्केल है, मतलब 39 है, ये 40 रफली बना लेता हूँ ये बस। ठीक है, 41, 42 यहाँ पे अप टू 43 है, और यहाँ पे 37, 36, 35, 34। ठीक है, मतलब स्केल जो शुरू होता है वो 34 से शुरू होके एट लास्ट 43 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब एक हॉट ऑब्जेक्ट को लगाते हैं कि कांटेक्ट में लाते हैं थर्मोमीटर को, तो वहां पे क्या होता है ना, देखिए हमारा अभी मरकुरी है यहाँ पे, ठीक है, 38 में, तो तब क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है।
ठीक है। अब रेज होके 42 तक चला जा सकता है, 43 पे, उसका जहां मर्जी वहां तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, वो कितना गर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कुछ ऐसे थोड़ा सा हॉट ऑब्जेक्ट को लगा दिए और वो चला गया मतलब 38 से 41 तक, ठीक है, 41 तक चला गया, और डिफरेंस कितना रहा, 3 डिग्री सेल्सियस का। समझ में आ गया ना? चलो कोई बात नहीं। फिर से क्या हुआ, रूम टेम्परेचर हम जब उसको उससे कांटेक्ट से निकाल दिए, उसको डिसकांटेक्ट कर दिए, तो वो क्या हो गया, फिर से 38 को आ गया। कुछ देर बाद ये है हमारा मतलब जो प्रोसीजर नंबर 1 के थे, और दूसरे प्रोसीजर में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को, मतलब थोड़ा ठंडा ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, और जिसका 38 से आ गया 35 तक, ठीक है। तो यहां पे भी 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क पता चलता है कि डिफरेंस पता चलता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है ना, 3 डिग्री सेल्सियस। कोई अगर पूछेगा तो कितना डिफरेंस हो गया, मतलब हम बोलेंगे कि 3 डिग्री सेल्सियस। हम उसे ये नहीं बताते कि 3 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ या फिर फॉल हुआ, माइनस हुआ या फिर पॉजिटिव हुआ। अगर ये नहीं बताते, खाली 3 डिग्री सेल्सियस बताते हैं, तब वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये बताते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, मतलब 41 को गया, और नहीं तो बताते 3 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, फॉल हुआ, तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। जब हमें 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, दोनों डायमेंशनल में अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है, तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर खाली हम डिफरेंस मांगते हैं, मतलब कितना हो गया 3 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस, तो वो हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? तो टेम्परेचर एक ऐसा चीज है जो बहुत दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि देखो हमारा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, सभी के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं, कि सभी भी तो इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है। इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि फंडामेंटल, डिराइव या फिर सप्लीमेंट्री होते हैं। उससे पहले हमारा क्या होता है कि जो यूनिट्स को डिवाइड किया गया, मतलब देखिए अभी टाइम का जो है यूनिट है, टाइम का है सेकंड, ठीक है। अभी करंट का आप बोलेंगे सेकंड, नहीं हो सकता। अगर सेकंड होता तो भी हमारा क्या होता, मतलब कंफ्यूजन हो जाता। वो पूछेगा सेकंड इज द यूनिट ऑफ किसका, मतलब टाइम का या फिर करंट का। तो ऐसे कुछ फिर इसका एम्पियर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, कुछ यूनिट्स वगैरह लेक होते हैं, मतलब यूनिट्स क्या हो जाता है ना, कम पड़ जाते हैं। तो फिर वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये एक पॉइंट होता है, ये थोड़ा लिख दीजिए ध्यान में देखे। नंबर ऑफ यूनिट इज लेस देन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उससे ज्यादा बहुत कम होते हैं हमारा यूनिट्स, ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल ले लीजिए वर्क और एनर्जी का, ठीक है। वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी का क्या है, जूल है, ठीक है। अभी वेलोसिटी और स्पीड का अगर आप ले जाएंगे तो दोनों का मीटर पर सेकंड आता है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। किलोमीटर पर आवर आता है इसका, पर अगर उसको बेस यूनिट को चले जाएंगे तो किलोमीटर को अगर हम चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट। किलोमीटर और आर को अगर हम चेंज कर लेते हैं तो ये मीटर हो जाएगा, बाय सेकंड हो जाएगा। और वेलोसिटी का तो हम वैसे ही जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड। समझ में आ गया ना? तो ये इतना नोट कर लीजिए, इतना है बस, और इसका कुछ नहीं। फिर हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग दो, मतलब देखिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए क्या करते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंबाइन करके तीसरी क्वांटिटी का वैल्यू निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। तो उसका 1-2 एग्जांपल बता दे रहा हूं, फिर फंडामेंटल और डिराइव में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ये भी एक पॉइंट देके लिख दीजिए कि कंबाइनिंग 2 or more fundamental quantity and units to get another quantity.
और यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे क्या पता चलता है कि देखो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारा लेंथ। तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम मीटर, और मीटर को लिखा जाता है एम, स्मॉल एम में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए। उसके बाद दूसरा जो आता है वहां पे आता है आपका मास। ठीक है, मास आता है जिसका होता है किलोग्राम। हम ये डेली बेसिस में यूज करते हैं किलोग्राम। बाजार को जाते हैं, कई चावल वगैरह दाल वगैरह खरीदते हैं, चना वगैरह खरीदते हैं, तो किलोग्राम में उसको मेजर करते हैं, या फिर कुछ कॉस्टली सामान खरीदते हैं तो ग्राम्स वगैरह में, जैसे कि कैश्यू नट हो गया, पिस्ता हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। ठीक है, उसको ग्राम में यूज करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है उसका किलोग्राम में होता है। ठीक है, ग्राम नहीं होता है। और फिर देखिए ग्राम कहां पे होगा, आपका सीजीएस यूनिट में ग्राम होगा, वो भी हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ना टाइम। टाइम को मतलब टाइम का यूनिट है सेकंड, और जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस में। तो देखिए ये तीन को हम लिख दिए यहाँ पे। अब ये कंबाइन क्या करता है, मतलब क्या कैसे होता है कंबाइन, और कंबाइन जो होके क्वांटिटी बनता है उसका रिजल्ट कैसे आता है ये देखेंगे। देखिए पहले लेंथ का देख लेते हैं, और उसके बाद लेंथ और टाइम का भी देख लेंगे। केजी और लेंथ का भी होगा, फिर मतलब वो डिराइव हो जाते हैं। देखिए फिर फर्स्ट वाला होता है जो कि लेंथ। हम बेसिकली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एरिया निकालना। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर हो जाता है वहां पे निकालने के लिए, कि एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया या फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, उसका वैल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जाहिर सी बात है, अगर आपको बेस दिया है और हाइट दिया है, एरिया पूछा है, तो ये आप फॉर्मूला डाल के निकालोगे। और क्वेश्चन में दिया होगा जो बेस और हाइट दिया होगा, वो या तो फिर सीएम में दिया होगा या फिर मीटर में दिया होगा। ठीक है, किलोमीटर में देता नहीं है, इतना बड़ा नहीं होता। चलो मान लीजिए हम उसको मीटर में दे दिया है। ठीक है, मीटर में दे दिया 5 मीटर और ये 6 मीटर दे दिया। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 1/2, 5 मीटर, 6 मीटर, 2 ये 3 हो गया, 15 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाता है, मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेड का जो होता है, सॉरी बेस का जो होता है मीटर, हाइट का मीटर, ये दोनों जब प्रोडक्ट हो जाते हैं मीटर स्क्वायर बन जाते हैं। मतलब एरिया, अब जिस एरिया तो बेसिकली निकाला जाता है कि 2D ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जितने भी 2D ऑब्जेक्ट का, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का आप एरिया निकालेंगे तो उसका यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, मीटर को मतलब मीटर इंटू मीटर, दो मीटर को क्या क्या है ना कंबाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि लेंथ का जो यूनिट है उसको कंबाइन करके एरिया का यूनिट बना दिया गया है। एरिया के लिए कुछ नया यूनिट नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है। एरिया का कुछ नया यूनिट है नहीं, लेंथ का जो यूनिट है उसको हम क्या किए हैं, मतलब कंबाइन करके एरिया का नया यूनिट बनाए हैं। समझ में आ गया। देखिए उसके बाद हम अगर लेंगे लेंथ को और टाइम के साथ ले जाएंगे, सेकंड का तो स्क्वायर नहीं आता है कभी भी। ठीक है, टाइम स्क्वायर आता है, मतलब ऐसे खाली में सेकंड का स्क्वायर नहीं आता है। ठीक है, आप बोलेंगे आता है, हाँ कहां पे आता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका एक्सेलरेशन का होता है, पर ऐसे खाली में सेकंड स्क्वायर नहीं आता है कभी। ठीक है, देखिए लेंथ और टाइम का हम अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, ये बोल चुका हूं बहुत बार, v इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट जब एक लेंथ हो गया तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी m होगा, और t हम तो जानते हैं टाइम है, तो टाइम का यूनिट भी दे दिया हूं s होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, m इंटू 1/s, मतलब मीटर और टाइम का यूनिट को हम अगर कंबाइन करेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट निकलेगा। ठीक है, on combining the units of length and time we get the resultant unit of velocity। तो वेलोसिटी के लिए कुछ नया बनाया नहीं। ठीक है, लेंथ और टाइम का कंबाइन कर दो, कॉम्बिनेशन कर दो यूनिट्स का, वो वेलोसिटी का बन जाएगा। स्पीड का भी वैसे ही है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, और टाइम अगर किलोमीटर हो गया तो यहाँ पे आवर होगा। ठीक है, नहीं अगर मीटर दिया है, 600 मीटर दिया है तो मीटर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखिए इतने बस है, बहुत सुंदर, मतलब
इजी है बहुत, उसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। उसके बाद आप बोलेंगे कि सर मास और लेंथ को बनाएंगे, ठीक है। फिर लेंथ को बनाने से पहले और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, वॉल्यूम। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के जो एरिया, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हमेशा एरिया निकाला जाता है, और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो तीनों एक्सिस में होते हैं, एक्सिस एक्स वाई और जेड में होते हैं, उसका निकाला जाता है हमेशा वॉल्यूम। जैसे कि आपका हो गया स्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आप पढ़े होंगे, मैथ में वो होता है, ठीक है। कोन हो जाता है, राइट सर्कुलर कोन हो जाता है, और सिलेंडर हो जाता है, ठीक है, क्यूब हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है, सभी का जब वॉल्यूम निकालते हैं, चलो एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और लेंथ ब्रेड्थ हाइट जब देता है क्वेश्चन में और पूछा होता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो तीनों मीटर में ही दिए होते हैं, ठीक है। लेंथ का मान लीजिए 6 मीटर, इसका मान लीजिए 5 मीटर, और इसका मान लीजिए 4 मीटर। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तीनों मीटर, मतलब 3 मीटर में यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा क्यूब, ठीक है। एरिया में होता है मीटर स्क्वायर, और मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 120 मीटर क्यूब, सही है ना। फिर 120 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मीटर को 3 बार प्रोडक्ट करते हैं, मतलब 3m को हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके लिए भी कुछ नया है नहीं, एरिया के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वॉल्यूम के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब लेंथ और मास का देख लीजिए लास्ट। इतने में आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा दूसरे वीडियो। दूसरे वीडियो में भी इसका ही पढ़ाएंगे टॉपिक, 3-4 वीडियो लग जाएंगे शायद मेरे हिसाब से। डेंसिटी होता है, ठीक है। बेसिकली लिक्विड्स में आप जानते होंगे किसका डेंसिटी कितना है। अगर डेंसिटी कम होगा तो वो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो सब, ठीक है। तो डेंसिटी जब आ जाता है, डेंसिटी इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, और डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी का जो मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। देखिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो हम जानते हैं मास का है किलोग्राम केजी, ठीक है, और वॉल्यूम का तो अभी निकाले मीटर क्यूब, तो इसका आ जाता है केजी मीटर टू द पावर -3। इसके लिए भी कुछ नया है नहीं, कंबाइन कर दिया गया है, किसका ना, मास का और लेंथ का हम कंबाइन कर दिए, तो निकल के आ गया डेंसिटी का, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास को इसका आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।